ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी का मतलब कि अजा एकादशी का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। व्रतराज की संज्ञा दी गई है धार्मिक शास्त्रों में। इस व्रत को समस्त प्रकार के व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से मनुष्य की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समस्त प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं मनुष्य के, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, दैहिक और वाचिक मानसिक जो हमारे पाप कर्म होते हैं, उन पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत इसलिए माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर अंत समय में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, अजा एकादशी, इस एकादशी का भी बहुत अधिक महत्व है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से या अन्नदा एकादशी का व्रत करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कठिन तपस्या से तीर्थों में दान स्नान करने से जो फल मिलता है, उनसे कहीं अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है अजा एकादशी का व्रत करने से। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अजा एकादशी साल 2021 में कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन रखना है, पूजा की विधि क्या होगी, व्रत के नियम क्या होते हैं और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा इस व्रत का संपूर्ण फल अगर आप पाना चाहते हैं तो किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन पूजा जरूर करनी है। पूजा आप बिल्कुल उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से मैं आपको पूजा की विधि बताऊंगी। और जो उपाय मैं आपको आज बताने वाली हूँ, महा उपाय है ये एकादशी का। अगर आप इस उपाय को आज के दिन करते हैं, व्रत करें या ना करें, इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। समस्त प्रकार की कामना पूर्ण होती है। आप जिस भी कामना से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे वो आपकी कामना पूर्ण होगी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें अजा एकादशी व्रत की विधि और नियम के बारे में। महत्व जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अजा एकादशी का व्रत करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अजा एकादशी का व्रत। आज आप पूजा जरूर करें अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी। व्रत की विधि और नियम क्या होते हैं देखिए। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन किया जाता है, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। दशमी तिथि के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और रात्रि में भूमि शयन का हमारे शास्त्रों में विधान है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करें। इस तरह से आपके दशमी तिथि से ही व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से दशमी तिथि के दिन आप तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, जैसे कि आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, और आज के दिन बहुत से लोग चावल का सेवन भी नहीं करते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, दशमी तिथि से ही चावल का त्याग कर देते हैं, साग का त्याग कर देते हैं और इसके अलावा टमाटर भी नहीं खाते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके नियम और संयम के साथ एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान इत्यादि करें। आज वैसे गंगा में स्नान का विधान है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हम गंगा में स्नान करने जाएं, तो हमें अपने जल में ही, स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। और जल में आपको तिल जरूर डालना चाहिए, काला या सफ़ेद तिल जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जल में डालकर फिर उस जल से स्नान करें तो पवित्र नदियों में स्नान के समान ही आपको पुण्यफल की प्राप्ति होती है। आज स्नान के बाद आपको सूर्य को जल जरूर देना है। उसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। आपके मंदिर में जो भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा को आप अपने मंदिर में ही स्थापित करके पूजा कर सकते हैं, या चाहे तो आप अलग से चौकी लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें।
भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। घर में समस्त प्रकार की जो कामनाएं होती हैं, आपकी जो मन में जो आपकी कामना है, समस्त कामना श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से पूर्ण हो जाती है। दिन भर व्रत रखा जाता है। आप सुबह ही व्रत का संकल्प ले लीजिए। जब पूजा करते हैं तो अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प लें, आप हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। निर्जल या फलाहार जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप व्रत करें। और इसके बाद शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आप पूरे समय, पूरे दिन में आप कभी भी, सुबह भी चाहे तो या फिर शाम को भी, आज आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। आज तुलसी की माला पे अगर आप आज इस मंत्र का जप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको सुबह भी करनी है, शाम के समय भी करनी है। रात्रि में जागरण का विधान है। एकादशी तिथि की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपसे रात्रि में पूरी रात्रि जगा जाए तो जितना भी समय आप जग पाते हैं, जगकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करें। आज भगवत गीता का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप अगर बैठकर भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और उसके बाद से आप भगवान की फिर से पूजा कीजिए विधि विधान से। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर उसे दान दक्षिणा देकर स्वयं आप शुभ मुहूर्त में भोजन कर सकते हैं, यानी कि व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन जो आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो कि आप घर में बुलाकर ब्राह्मण को भोजन करा पाएं तो आप ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कच्चा अनाज निकाल दें, आटा और दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र, धन, जो भी आप दान करना चाहते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान आज कर सकते हैं। एकादशी के दिन पारण से पहले दान करना बहुत ही श्रेष्ठ दान माना जाता है। इस व्रत का और इस दान का फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराकर या उसके निमित्त दान की सामग्री निकालकर स्वयं पारण करना चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है। देखिए, इस बार की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर को, गुरुवार को प्रातःकाल 6:21 पर और समाप्त होगी 3 सितंबर को यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 7:44 पर। तो उदया तिथि यानी कि सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो शुक्रवार को प्राप्त हो रही है। और जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो सूर्योदय व्यापिनी जो तिथि होती है एकादशी तिथि, उसी तिथि का व्रत किया जाता है, क्योंकि उस तिथि का व्रत करने से बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही द्वादशी युक्त एकादशी है ये, तो एकादशी का व्रत शुक्रवार को मतलब 3 सितंबर के दिन रखा जाएगा। अब व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। व्रत पारण करने का मतलब व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है, शनिवार को सुबह 5:30 से लेकर सुबह 8:23 तक है। तो ये शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण का, और इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। हमेशा व्रत का पारण अगर सही मुहूर्त में आप करते हैं तभी उस व्रत का सही फल, शुभ फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अजा एकादशी के दिन कौन सा उपाय हम करें जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जो भी हमारे मन की इच्छा हो वो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करें। और अगर हम व्रत नहीं भी करते हैं, जैसे कि किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। और आज के दिन आपको चावल नहीं खाना है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आज आप सात्विक भोजन रखें, जैसे कि आप भोजन में अपने लहसुन प्याज का त्याग करके और पूरे दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करें, मंत्र जप करें और सुबह शाम दोनों समय भगवान की पूजा करें। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले पुष्पों से करी जाती है। पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आज आप भगवान श्री हरि विष्णु को जब भोग अर्पित करते हैं तो तुलसी दल उसमें अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में भी आप तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आज के दिन एकादशी की रात्रि में अगर आप अखंड दीपक अपने घर में प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि जो हम एकादशी का व्रत करते हैं उसी दिन हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि दीपक किस समय प्रज्वलित करें। रात्रि में जब हम शाम की पूजा
पूजा करते हैं उस समय जो शाम का एक दीपक होता है, उसके अलावा एक आपको अलग से दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से प्रज्वलित करना है और समर्पित भाव से उस दीपक को प्रज्वलित करें पूरी रात्रि के लिए। आप शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं उस दीपक में, या चाहे तो आप तिल तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो दीपक जलाकर ऐसा ध्यान रखें आपकी रात्रि पर्यंत वो दीपक जलता रहे। और उसके सामने बैठकर अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, थोड़े समय तक भी करते हैं, तो इससे भी आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी की रात्रि में अखंड दीप दान करने से कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है और ये आज के दिन यानी एकादशी के दिन हमें जरूर करना चाहिए। हर एकादशी पर अगर हम रात्रि समय एक अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित भाव से प्रज्वलित करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अज़ाई एकादशी से संबंधित ये जो जानकारी है आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।